चीजें आज बताऊंगा। बहुत सारी चीजें आपने पहले सीख रखी होंगी, वो भी काम आएंगी। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, दे आर डूइंग देयर वंडरफुल जॉब। जो भी वो कोई लोग कर रहे हैं, वो काम ठीक कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। मेरा आज का काम ये होगा कि मैं आपको कुछ एक यकीन दूं, नंबर 1। उन यकीनों से भी काम चलेगा। नंबर 2, मैं आपको कुछ एक टेक्निक सिखाऊं जो NLP में मैं सिखा रहा हूं, ताकि आप अपने घर जाकर और घर के आज यहीं पर उन रिजल्ट्स को पाएं जिनकी आपको तलाश है और जिसको आप डिजर्व भी करते हैं, और आप अपनी लाइफ को सभी एरियाज में नियंत्रण दें, कंट्रोल करें। दोस्तों, नियंत्रण बेहद एक इमोशनल वर्ड है मेरे लिए। हमारी लाइफ में नियंत्रण, कंट्रोल जरूर होता है। अगर वो मेरा नहीं होगा तो वो किसी और का होगा। मेरी आदतों पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा तो किसी गुटखा बनाने वाली कंपनी का होगा, किसी शराब बनाने वाली कंपनी होगा, किसी सिगरेट बनाने वाली कंपनी का होगा। अगर मेरे घर में मेरे बिहेवियर पे मेरा कंट्रोल नहीं है तो उन चीजों का कंट्रोल होगा जो चीज ठीक नहीं है। गुस्से का होगा, डिप्रेशन का होगा, एंजाइटी का होगा। इन चीजों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? एक तरफ जब मेडिकल साइंस ये कह रही है कि सारी की सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक है, सुनिए, सारी की सारी बीमारियां, ऑलमोस्ट ऑल साइकोसोमैटिक का मतलब है जो आपके साइको मींस ब्रेन से शुरू होती है, एंड सोमा SOMA जो आपके शरीर में जिनका प्रभाव दिखाई देता है। तो फिर हम गोलियां क्यों खा रहे हैं? क्यों हम केमिकल्स अपने शरीर में ठूंसते जा रहे हैं? क्यों हम ये याद नहीं रखते कि इनका ओरिजिन, इनका बीज अगर आपके मस्तिष्क में है तो उन इश्यूज को किस तरह से रिजोल्व करें? आज मैं बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ वेलनेस, बिलीफ ऑफ बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, वेलनेस की सभी किताबें ये प्रूव कर चुकी हैं कि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ रहना चाहता है। फिर ये अनलिमिटेड दवाइयां क्यों बिक रही हैं? जब हमारा शरीर पूरी तरह से हेल्दी रहना चाहता है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ये कुछ सवाल थे जब मेरी लाइफ में। एट द एज ऑफ 29 मेरे दोनों बंदे जुड़ चुके थे, मेरी कमर में दर्द रहा करता था, मेरे दोनों घुटने खराब हो चुके थे। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर को इसलिए पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा था या तो पढ़ना छोड़ दीजिए वरना तुम्हारा पेप्टिक अल्सर कभी भी फट सकता है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ दी थी। मुझे साइनसाइटिस रेगुलर थी और उसके बाद माइग्रेन एक कॉमन फीचर था, और सिर्फ एक मेमोरी को मैंने अपनी लाइफ से हटाया। बहुत ही पेनफुल मेमोरी थी मेरी लाइफ में। जैसे ही मैंने उस इवेंट को हटाया ये सारी की सारी चीजें गायब हो गई ऑटोमेटिकली, और कुछ चीजें तो ओवरनाइट गायब हो गई। आज मैं 56वें साल में चल रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो 26वें साल की एनर्जी थी वो भी मेरे पास है, ये आपके पास भी होती है। जिंदगी में आपके पास 5 एरियाज है लाइफ के। लेट अस स्टार्ट वर्कशॉप। 5 एरिया है आपकी लाइफ में। नंबर 1 आपकी हेल्थ। जब आपकी सेहत ठीक नहीं होगी कोई भी चीज आपको ठीक नहीं लगती। दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो चलेगा, तो जो बना रहे हो बनाते रहिएगा, जो लोग देख रहे तो मिस कुछ नहीं करेंगे। डोंट वरी, बिकॉज ये माइंड की भाषा है तो माइंड सब कुछ सीखेगा। पहले आपकी सेहत। जब हमारे पास सेहत अच्छी नहीं होती हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हमारी भी 5, 7, 10 दिन अगर आप बेड पे हैं तो आप सलाह जो बच्चों को देते हैं वो डिफरेंट हो जाती है। आप अपने काम में मजा नहीं लेता, आपके DNA की जो मेमोरी है वो चेंज होने लगती है। दूसरी लाइफ आपकी सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। हम सब सोशल एनिमल्स हैं, एनिमल्स तो नहीं है तो जान पर्सन्स। और जरूरी है कि आप प्रतिष्ठा आपकी सामाजिक रूप से भी हो। अगर वो पार्ट आपका कमजोर है तो भी आप अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे। तीसरा है आपका आर्थिक जीवन, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपका पैसा। और ये वो चीज है पैसा, जब खूब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब नहीं होता तो फर्क बहुत पड़ता है। याद रखिए, जब नहीं होता तो बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए इसके बारे में मैं आज आपको 1 घंटे से ज्यादा और वो 21 सवाल आप लेकर जाएंगे आज अपने घर, और अपने पार्टनर के साथ बैठेगा और पाइएगा कि किन छोटी छोटी चीजों पर आप चेंज कर सकते हैं और लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। वो 21 सवाल मैंने अभी तैयार किए हेल्थ और रिलेशनशिप के ऊपर भी, लेकिन पहले मैं दूंगा
मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर, जो मेरी वर्कशॉप गुजरात में बहुत लाइव की जाती है। चौथा एरिया है आपका इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हम जीवन में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हम यूनिक नहीं हैं। हम बाहर निकले, कोई भी न्यूज आ जाए, वो न्यूज हमें संकट महसूस करा रही है या उसमें से अवसर, ये तय करता है कौन वो संकट नहीं, वो घटना नहीं, बल्कि आप किस माइंड में हैं, आपकी मानसिक और इमोशनल पावर क्या है। और पांचवी है आपकी रिलेशनशिप के नए मीनिंग्स। आप यहां से सोचिए कैसे आप खुद के साथ रिलेट करते हैं, कैसे आप अपने लोगों के साथ रिलेट करते हैं, परिवार के साथ रिलेट करते हैं, कैसे आप पशु पक्षियों के साथ रिलेट करते हैं। सही बात तो ये है कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं। जब इन पांचों चीजों में एक सामंजस्य होगा, एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, आप अपनी लाइफ को जिएंगे, ये मेरा मानना है। अगर मेरा एक हाथ लंबा होता चला जाए तो ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ तब है कि मेरे सारे अंग उसी अनुपात में ग्रो करें। किस तरह से ये हो सकता है? कहां है जो रुकावट आ रही है? किस तरह से आप अपनी लाइफ को अगले ऑर्बिट में ले जा सकते हैं? शुरू करते हैं आज की वर्कशॉप। शुरू करते हैं एक छोटे से गेम के साथ। गेम के रूल बड़े सिंपल होंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रावत साहब ये माइक आप लेंगे। 5 मिनट का गेम होगा, ज्यादा नहीं। इस गेम से मैं आपके कुछ एक बिलीफ्स को बदलूंगा। इसी गेम से शुरुआत होगी आपकी लाइफ की उन चीजों की जो आप यहाँ कुछ अपेक्षा करके आए हैं। 4 चीजें मैंने लिखी थी। NLP, पैसा कैसे कमाएं ट्रेनर बनकर, मैं अपना बता सकता हूँ। उन चीजों को दिल से खोलूंगा कि किस तरह से आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा था कि कैसे आप अपनी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। उसको मैं पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यद्यपि एक दिन कम होगा, लेकिन अगली इवेंट भी आ रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए, और टॉपिक भी नया होगा। तीसरा मैंने लिखा रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करें। इस तरह से चौथा था आप अपने बिजनेस को बेहतर कैसे करें। एक गेम के साथ शुरू करते हैं। मैं ये माइक सर को दे रहा हूँ, वो आपके बीच में होंगे, या आप आवाज से बोल सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं या रैंडम। हम थोड़ा सा 5 मिनट में इस गेम को खत्म करेंगे। गेम के रूल ये है कि आप अपनी जगह बैठे रहेंगे और बैठे बैठे आप अपने दिमाग में जो भी 2 नंबर आए, 2 डिजिट का नंबर आए, या टेलीफोन का लास्ट के 2 डिजिट है, वो मुझे बोलेंगे। मैं वो यहाँ लिख रहा हूँगा और यहीं से वर्कशॉप शुरू होगी। राइट? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बोलना है, क्योंकि अगले जो गेम है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करेंगे और उधर माइक चला जाएगा। 7 8 7 8 27 27 23 27 के बाद 2 3 83 एक से 2 3 के बाद 83 02 जस्ट a minute 02 52 51 51 02 के बाद 51 64 01 27 इसके बाद माइक सवाल से पहले ये माइक के बाद 01 01 99 97 97 99 के बाद 37 double 25 डबल के बाद 25 25 25 के बाद में 16 only with mic 15 22 जो मुझे पहले सुना 16 इसके बाद 22 37 1 32 22 ओके 22 18 75 18 उसके बाद 75 18 के बाद में 75 49 49 19 49 के बाद 19 ओके 49 के बाद में 19 26 26 05 26 के बाद 05 97 97 27
5 के बाद में 9 7 33 9 7 के बाद में 33 33 30 30 5 5 5 5 27 37 80 37 के बाद में 8 एक सेकंड 80 45 45 बैठ जाइए सर, बैठ जाइएगा 9 4 7 5 9 7 4 5 के बाद में 4 5 के बाद में 9 7 है कोई बात नहीं, बोलिए मुझे आवाज नहीं सुनाई दी, फिर बोलिए 11 1 1 11 डबल 06 एक सेकंड डबल 1 06 06 24 एक ही बोलेंगे फिर 24 06 के बाद में 24 09 चलिए इधर से बोले एक आवाज आ रही है 0 0 भी डबल 0 भी लिख देता हूँ। डबल 0 के बाद 2-3 नंबर और बस 8 9 8 9 8 9 1 3 30 1 3 30 44 44 एक नंबर और बस 6 चलिए डबल 6 होगा 5 मिनट हो खत्म हो गया हो गया मुझे दे दीजिएगा प्लीज 0 है 0 1 या ले लेना। ओके, यहाँ से हम वर्कशॉप को शुरू कर रहे हैं, बल्कि यहाँ से भी नहीं, अब से 1 मिनट बाद ये कंप्लीट वर्कशॉप आपके साथ शुरू हो चुकी होगी। एक एक पल आप इसमें जिएंगे मेरे अनुभवों के साथ। मैं आपके सामने चीजों को खोलूंगा, कैसे आप नंबर एक ट्रेनर की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप अपनी फैमिली के कोच बने, अपने बच्चों के, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के कोच बने, कैसे आप उनको बेहतर तरीके से सिखाएं, किस तरह से आप उनको एक बार में चीजें लर्न करा सकते हैं, कैसे आप अनलर्न कर सकते हैं। जमा कि उन लोगों का है जिनके पास 3 कलाएं आएंगी। नंबर 1 जो लर्न करना जाने, नंबर 2 जो अनलर्न करना जाने। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में गार्बेज की तरह आ जाती हैं, हमें अनलर्न करना कभी नहीं सिखाया जाता, आज मैं सिखा रहा हूँ। और तीसरा है कैसे रीलर्न करें, दोबारा लर्न कैसे करें। आपने मुझे नंबर बोला है, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, जो नंबर आपने मुझे बोला है, अगर ये नंबर आप जो करते हो आपको याद करना पड़ जाए तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? अधिकांश चेहरे ये कह रहे हैं मुश्किल है, कुछ ये कह रहे हैं असंभव है, कुछ ये कह रहे हैं कि हो तो सकता है लेकिन कोशिश करनी होगी, कुछ ये कह रहे हैं करें क्यों। सभी के जवाब बिल्कुल ठीक भी है। आखिर हमें ये पता कैसे चलता है कि ये देर में याद होगा या नहीं होगा? ध्यान से सुनेंगे अब एक एक चीजों। यहां से शुरुआत होगी आपकी लाइफ की उस क्वालिटी, उस गुणवत्ता की जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज की सुबह और आज की दोपहर भी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। ये हमें पता कैसे चला कि ये चीज याद होगी या नहीं होगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपके सामने कोई भी लाइफ का असाइनमेंट आता है, जैसे ही आपके सामने कोई भी घटना आती है, आपका मस्तिष्क बड़ी तेजी के साथ आपके पास्ट में ट्रेवल करता है, भूतकाल में ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। और उसकी यात्रा करने की स्पीड एक साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इतनी है कि जितनी देर में आप आंख की पलक झपक कर मुझे देख पाएंगे, उसका 4 लाख गुना तेजी से वो ये तय कर चुका होता है कि इस असाइनमेंट को, इस काम को आप कैसे करेंगे या नहीं करेंगे। और ये आपके बगैर पूछे हो रहा है, और जो कर रहा है उसका नाम है अनकॉन्शियस या अवचेतन या सबकॉन्शियस, जिसके बारे में मैं भी आज आपके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या इसे आप याद कर सकते हैं, तो इमीडिएटली आपके माइंड ने आपके पास्ट में एक यात्रा की,
और उसने बताया कि ये तो मुश्किल है क्योंकि छोटी छोटी चीजें याद नहीं होती थी, हिस्ट्री डेट याद नहीं हुई, एटॉमिक नंबर याद नहीं हुई, कार का नंबर क्या है ये तो नीचे वाली 4 फिगर याद है, ऊपर वाला कई बार याद ही नहीं रहता, और ये तो नहीं होगा। याद रखिएगा, इसी का नाम है बिलीफ। जब आपको ये पता चल जाए कि ये घटना मुझसे टैकल नहीं होगी, ये नंबर मुझसे याद नहीं होगा, तो क्या सचमुच में आप इसकी कोशिश दिल से करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मित्रों, यही हमारी लाइफ में होता है। हमारे पास बचपन के कुछ पड़े हुए यकीन होते हैं, बिलीफ होते हैं, और वो हमारी पहचान को तय करते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में 2 शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, आईडी प्लस एंटिटी। आईडी का मतलब होता है चाइल्डहुड, एंटिटी का मतलब है यूनिट। मीन्स हम जो यूनिट बन चुके हैं वो ऑलरेडी हमारे बचपन में पड़ी हुई। ये नंबर जब आप मुझे बोल रहे थे, ये नंबर के साथ मैंने आपको जोड़ा था, पर मैं आपको बताऊं कि ये नंबर जब आप मुझे बोल रहे थे, काफी कुछ मैंने इसको लर्न कर लिया था, क्योंकि मैं अपने अवचेतन मन को डायरेक्ट करना जानता हूं, चलाना जानता हूं। जो मैं आपको सिखा रहा हूं उतने ही आसान शब्दों में जितना मैं तीसरी क्लास के बच्चे को सिखाता हूं। ये नंबर जब आपने मुझे बोला तो मुझे लगा कि काफी कुछ मैंने इसको लर्न कर लिया है। अगर कोई गलती होगी तो मुझे बाद में बताइएगा, मैं इसको एक बार सिर्फ देखूंगा कि कहां पर क्या चीजें पड़ी हैं। ओके, राइट, लेट अस देखते हैं कितनी चीजें ठीक है। अगर कोई गलती होगी तो मुझे बाद में बताइए। मैंने इसे करने से पहले एक बिलीफ को दबाया हुआ है, बिलीफ हैंडल किया हुआ है, आप भी कर लीजिए। मैंने बचपन में नहीं बल्कि जवानी में भी पढ़ा था कि 30 साल के बाद मेमोरी कमजोर हो जाती है। मेरी उम्र 55 साल, ऑलमोस्ट 3 महीने गुजर चुके हैं, तो मेरी तो ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट। सो काम मेमोरी के नाम पर यहाँ काम हो सकता है कि तमाम हो रहा हो, पर देखते हैं कितना याद है। अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप मुझे बाद में बताएंगे कि ये गलतियां हैं, उन गलतियों को हम बाद में देखेंगे, राइट। तो 0-1 भी लास्ट में लिखा हुआ, इसे देख लीजिएगा, कई लोगों को नहीं दिखाई देगा। ऊपर से शुरू करते हैं, कोई गलती होगी तो आप मुझे बाद में बताइएगा। या लेट अस स्टार्ट। द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज ओके, इट इज 7827235830 उसके बाद 9951, देन इट इज सॉरी उसके बाद नंबर है, उसके बाद वाला बताओ, उसके बाद 9937112518, उसके बाद 18 के बाद है आई थिंक एक नंबर भी चाहिए, या 22, उसके बाद है 25 के बाद नंबर था 16, उसके बाद है 22, देन नंबर दैट इज 18, देन 7549192605 97333055378045 97 after that is 1106, then it is 2400, उसके बाद है 8913, then it is 446601। yes दो नंबर गड़बड़ है, 510 का। एनीवे एक काम कर लेते हैं, आप अपने घर से यहां तक आए, आपको रास्ता दिख रहा है, ये सुनो, यहां से जाने का भी रास्ता दिख रहा है, पर जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो ऊपर से नीचे तो रट लेते हैं 10-20-50 बार ट्राई करके, जब आप उनके सर पे खड़े रहते हैं, नीचे से ऊपर नहीं पढ़ सुना देंगे। सोचिए अगर आपका नाम, मैं आपसे कहूं कि आप अपने नाम को उल्टा लिख कर दिखाइए। हाँ, अगर आपका नाम भी बहुत छोटा सा हुआ मेरी तरह तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नाम लंबा हुआ माहेश्वरी हुआ, चट्टोपाध्याय सर नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बच्चे से पूछा टीचर ने, आप कहां से बिलोंग करते हैं? उसने कहा सर तिरुवनंतपुरम। उसने कहा स्पेलिंग बताओ, कहता सॉरी सर आई बिलोंग टू गोवा। तो समटाइम्स वी डोंट चेंज, वी चेंज द गोल इटसेल्फ, अप्रोच में।
देखते हैं कि कितनी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को इस बार ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ओके ओके, द नंबर फ्रॉम रिवर्स साइड इज, उसके बाद हम शुरू कर देंगे टेक्निक्स। एनएलपी पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा। एनएलपी क्या है यहां से शुरू करूंगा, और एनएलपी आपके लिए क्या क्या कर सकती है यहां से शुरू करूंगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। द नंबर फ्रॉम रिवर्स साइड इज 106644, उसके बाद 31980042, देन नंबर इज 601179, उसके बाद 52, देन नंबर इज 060873, उसके बाद है 73 के बाद है 550333, देन नंबर इज 795062, देन नंबर इज 919475, देन नंबर इज 81, और उसके बाद है 22615211, और उसके बाद 739910 जो छूट गया था 15, उसके बाद 2038, then number is 3272, and the last number is 87. शुरुआत करते हैं। चीजें आपकी लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, चीजें आप में बदलाव लाएं। सिर्फ मैं तुझे एक डेमो दिखा दूं और आपकी ताली लेकर जाऊं, मैंने इसलिए नहीं दिखाया था, मैंने एक चीज के लिए किया था that you can develop your belief, yes things can be done, चीजें हो सकती हैं और किस उम्र तक हो सकती हैं। एक वीडियो में कभी अभी दिखाऊंगा, इसी दौरान 5.5 साल का बच्चा ये कर रहा है, एक नहीं दो कर रहे हैं, इससे भी लंबे नंबर के साथ कर रहे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल के साथ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं, 200 बुक्स एंड ऑथर के साथ कर रहे हैं। और अच्छी बात मेरी है कि आप उनको कोई डाटा दीजिएगा, फिर आप उनसे कहीं से भी सुनिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूँ। कितने लोग सीखने के लिए तैयार, मुझे मालूम। तो सीखने के लिए जरूरी है एक चीज। ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम एक स्कूल के एक रूम में जाते, क्लास में जाते हैं, और वहां वो एक बच्चों को एक पोएम देते हैं और उनसे कहते हैं आपके पास आधे घंटे का वक्त है और ये पोएम आपको लर्न करनी है। बच्चों ने लर्न करना शुरू कर दिया। उसी क्लास के दूसरे सेक्शन में वो टीम जाती है, वहां भी बच्चों से वो यही कहते हैं कि आपके पास आधे घंटे का वक्त है और आपको ये लर्न करनी है। और यहाँ एक सेंटेंस वो एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो ये है, और ये पोएम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि जिस क्लास में ये बोला गया, जिस सेक्शन में ये बोला गया था कि ये पोएम बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट बेहतर पाया गया। और साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये भी माना कि इसका कारण ये था कि यहाँ एक कमांड एक्स्ट्रा दी गई थी इनके ब्रेन को, और वो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कमांड को इनके ब्रेन ने लिया और एक रिजल्ट को बेहतर दिया, और ये बात सच भी थी। फिर अगले 2-3-4 घंटों के लिए ऐसा क्या करें अपने लिए कि आपका मस्तिष्क, आपका ब्रेन, आपका माइंड, जो भी आप कहते हैं, इन चीजों को परसीव बेहद अच्छे तरीके से करे जो आप सीखना चाहते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊं, तरीका ये एनएलपी से शुरुआत हो जाती है। अगर आप बनाना चाहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे परसीव कर लो, तो एक तरीका ये भी है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है। उसी तरह से जैसे वेलकम, जैसे थैंक यू, जैसे सॉरी, जैसे राइट, जैसे एक्सक्यूज मी, ये सब इंपॉर्टेंस खो चुका है। फिर क्या तरीका है? एक तरीका और बचा है, उस तरीके को अपनाएंगे आप सब लोग। इस वक्त आप अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को सीधा करके बैठिएगा। The moment you do it, immediately one message goes from your body to your mind. Immediately आपका मैसेज, एक संदेश जाता है आपके शरीर से आपके मस्तिष्क को कि something is very important. आपके घर में, मुझे मालूम है कि आपके घर में, पड़ोस में, परिवार में या दूर किसी रिश्तेदार में कई बार आपने देखा होगा कि लोग बीमार हैं लंबे समय से, या उनके पास कोई डिप्रेशन इशू है, या हमारे बच्चे कई बार कंधों को नीचे झुकाकर पढ़ते रहते हैं। याद रखिएगा, आप उनकी ये कमांड लेकर जाइएगा। जब भी लोग डिप्रेस होंगे, कुछ एक चीजें साफ होंगी, एक उनकी आंखें या तो लेफ्ट डाउन में होंगी और अधिकांश राइट डाउन होंगी। 2, उनके कंधे हमेशा झुके हुए होंगे, ड्रूप शोल्डर्स। 3, उनकी सांसें शैलो ब्रीदिंग होंगी, छोटी होंगी। 4, उनके चेहरे, जहां पर उनकी नेक है, गर्दन है, वो हल्की सी ढीली होगी। अगर आप उनसे सिर्फ यही कहते हैं कि आप 30 सेकंड के लिए लंबा सांस लेकर कंधों को सीधा रखिए, रीढ़ को सीधा रखिए, और ये करते हुए अगर आप इस वक्त किसी मेमोरी को याद करेंगे,
और वो नेगेटिव की मेमोरी है तो वो चली जाएगी और आप एक पॉजिटिव मेमोरी को इन्वाइट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं संसाधन का शरीर, द रिसोर्सफुल बॉडी। जब भी लाइफ में आप बेहतर रिजल्ट लेना चाहें तो आपके कंधों का बैलेंस, आपकी रीढ़ की हड्डी का बैलेंस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। हमें ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती स्कूल्स में, जबकि सबसे प्राइमरी चीजों पे पढ़ाई जानी चाहिए। जब भी आप लगे कि आप चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कंधों को तो सीधा करिए, रीढ़ को तो सीधा करिए। इमीडिएटली आपके बॉडी के अंदर जितना डीएनए के अंदर मेमोरी है इसको वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी आपके माइंड को और आप एक अच्छी अवस्था में होंगे। नंबर 1। नंबर 2, कितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए, उसका अगला 20% इस डब्बे को चाहिए जो आपके दो कंधों के बीच में रखा है, जिसका नाम है बायो कंप्यूटर या फिर आपका ब्रेन। तो एक लंबा सांस लें और एंजॉय करते हैं अगली वर्कशॉप का अगला पॉइंट।